Hello friends, question number next. A uniform beam of weight W can move freely in a vertical plane about a hinge at 1 and A. पहले यहाँ तक देखता हूँ। हमारे पास एक बीम है जो कि एक कब्जे पर बिंदु ए की सहायता से वर्टिकली मूव कर सकती है। ओके, यानी अगर ये मेरे पास बीम है और ये पॉइंट ए है, ये ऐसे ऐसे मूव कर सकती है। ओके, सबसे पहले इतने का ही ग्राफ देखता हूँ मैं। मान लिया जाए ये मेरे पास ए बी कोई रोड है, बीम मान लो या रोड मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये मेरे पास ए बी कोई रोड है। ओके, ये वाला सिरा इसका ए है और ये वाला सिरा इसका कितना है, बी है। क्लियर है ना। यहाँ एक कब्जा लगा हुआ है, इस कब्जे के रिस्पेक्ट में ये ऐसे 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 मूव कर सकती है, ऐसे ऐसे। आगे देखता हूँ। द अदर एंड बी इज ए स्ट्रिंग। यहाँ इस सिरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक स्ट्रिंग, एक धागा लगा हुआ है। इज फास्टेंड, जो कि खिंचा हुआ है। विच पास ओवर ए स्मॉल फिक्स स्मूथ पुली। ओके, अबव ए, यहाँ से जो है ना, सपोज दैट पुली मेरी ये लगी हुई है यहाँ। ओके, और यहाँ से पॉइंट बी से ये मेरी पुली हो चुकी। पॉइंट बी से इसके ऊपर एक धागा ऐसे लगा हुआ है, ऐसे। ठीक है ना। अब धागा लगने के जस्ट बाद होता क्या है, आगे कहना चाह रहा है कि इसके ऊपर यहाँ से, इस पॉइंट से, ये जो पुली है, यहाँ से धागा लग करके एक वेट ऐसे लटका हुआ है, स्मॉल डब्लू। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। वेट लटकने के बाद आगे कह रहा है कि दूसरे, प्रूव दैट द बीम कैन रेस्ट इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टली एट एन एंगल थीटा। आगे कहना चाह रहा है कि यहाँ से जो है, ध्यान से पढ़, प्रूव दैट बीम कैन रेस्ट इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री का कोण बनाती है। ये रोड जो है हॉरिजॉन्टल से यहाँ से थीटा डिग्री का ये कोण बना रही है। आगे देखता हूँ। अगर थीटा डिग्री का कोण बनाती है तब आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू आपको लाना है L/2A लाना है, और यहाँ लाना है L माइनस के 4 स्मॉल W स्क्वायर बटे कैपिटल W स्क्वायर और प्लस के A/2L। आगे की बात कर लेते हैं, यहाँ के बाद हो क्या रहा है भाई। जाहिर सी बात है, वेयर A इज़ द लेंथ ऑफ द बीम, ये टोटल लंबाई दे रखी है मेरे को A। ओके, ये वाली लंबाई दे रखी है A, यानी मेरे को गिवन है AB इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को कितना A, ये मेरे को गिवन है। ओके, L इज़ द हाइट ऑफ द पुली अबव A, यहाँ से ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट दे रखी है मेरे को कितनी, L। यानी अगर ये वाला पॉइंट C मान लूँ तो मेरे को दिया हुआ है AC इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को L, ये भी मेरे को गिवन है। क्लियर है ना भाई। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल 90 माइनस के थीटा होगा, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। 90 माइनस के थीटा, ये पूरे का पूरा ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, अगर ये वाला पूरे का पूरा एंगल जो है ना, ये 90 डिग्री है यहाँ से। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है ये वाला 90 माइनस के थीटा होगा। भाई यहाँ लगा हुआ है कब्जा, यहाँ क्या लगा हुआ है, एक हिंग लगा हुआ है। ओके, सबसे पहले ये जो रोड है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं ऐसे काम करेगा। सपोज दैट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे काम कर रहा है, यहाँ से आप ऐसे मान लो, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है रोड का G, ये रोड का वेट नीचे की तरफ, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। जाहिर सी बात है, जिस सिरे के ऊपर कब्जा लगा हुआ है यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स निकलेगा जो कि ऐसे हो चला जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे। क्लियर, यहाँ से रिएक्शन फोर्स निकला, ये मेरा रिएक्शन फोर्स R हुआ, सपोज दैट R है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया D पॉइंट मान लिया, नो प्रॉब्लम। ओके, अब इस ग्राफ के अंदर जो जो थ्योरी है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में लिखूँगा। ए बी मेरे पास क्या है, ए बी इज ए रोड या बीम मान लो। बी सी मेरे पास क्या है, इज ए स्ट्रिंग है, यानी एक धागा लगा हुआ है। ये स्मॉल वेट W लटका हुआ है। क्लियर है ना। आर मेरे पास क्या है, रिएक्शन फोर्स है। आर मेरा क्या हुआ भाई, रिएक्शन फोर्स हुआ। सी मेरा क्या है, सी इज
पुली होएगी, ए पॉइंट ए के ऊपर क्या है, हिंग होएगी, पॉइंट ए के ऊपर हिंग हो चुकी है, क्लियर। जी मेरा क्या है, जी इज पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्लियर। ए बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए दे रखा है, ए सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एल। ये दोनों रिजल्ट मेरे को गिवन है, मेरे को प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ओके। यहाँ से मेरे पास क्या है, जी जो है पॉइंट जी की बात कर लेता हूँ, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैं कह रहा हूँ कि जी जो है इज ए, ये मिड पॉइंट होगा यानी बीच का बिंदु होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा, एंड डी जो है क्या होगा, डी इज, ये मिड पॉइंट होगा, किसका मिड पॉइंट होगा भाई, बी सी, ओके। भाई जाहिर सी बात है जब धागा लगा हुआ है तो उसके अंदर कोई ना कोई तनाव होगा, सपोज दैट तनाव टी है, इसके अंदर भी कोई ना कोई तनाव होगा, सपोज दैट तनाव टी है, क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, अगर तनाव है तो अब मेरा मेन टारगेट क्या है, एक ट्रायंगल निकालूंगा मैं और उस ट्रायंगल के अंदर देखना मैं क्या करने वाला हूँ। नाउ मैंने एक ट्रायंगल निकाला यहाँ से, या सीधे का सीधा ही देख लो आप, तब भी समझ में आएगी बात। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के अंदर भाई, ए डी सी, ए डी एंड सी, इस ट्रायंगल की बात करूँगा। मैं कह रहा हूँ इन ट्रायंगल ए डी सी क्या अप्लाई करूँ मैं, अप्लाई द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स मतलब क्या निकलता है, मैंने ट्रायंगल ए बी ए सी डी के ऊपर त्रिभुज, बल त्रिभुज नियम लगा दिया, ओके। बल त्रिभुज नियम लगाने के बाद डब्लू के लिए देखो बेटा, ज़रा समझने की कोशिश करना। ये जो स्मॉल डब्लू है, स्मॉल डब्लू यहाँ काम कर रहा है, स्मॉल डब्लू ज़रा समझने की कोशिश करना। स्मॉल डब्लू के लिए जो दूरी होगी मेरे पास कितनी होगी, स्मॉल डब्लू के लिए इस ट्रायंगल के अंदर लगाया मैंने डी सी ए के अंदर, स्मॉल डब्लू यहाँ काम कर रहा है ऐसे, के लिए दूरी कितनी होगी भाई, दूरी होगी डी सी, स्मॉल के इसके लिए तो दूरी हुई मेरे पास डी सी इज इक्वल टू ये जो कैपिटल डब्लू है, ओके। कैपिटल डब्लू के लिए दूरी कितनी होगी भाई, कैपिटल डब्लू के लिए दूरी होगी, ओके, ये जो कैपिटल डब्लू ऐसे काम कर रहा है ना, यानी दूरी होगी ए सी, ओके। बट ए सी इज इक्वल टू मेरे को साफ साफ दिया हुआ है एल है, एंड डी सी इज इक्वल टू है मेरे पास कितनी, डी सी इज इक्वल टू है मेरे पास ए बी अपॉन टू, ए बी की आधी, ए बी अपॉन टू, ओके। मैंने यहाँ से इसको ज़रा सा चेंज किया इसको लिखा मैंने स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इज इक्वल टू, इसको लिखा मैंने डी सी अपॉन ए सी, डी सी की वैल्यू डाली जो कि है ए बी अपॉन टू, और ए सी की वैल्यू डाली जो कि है एल, आपके सामने है। यानी स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू की वैल्यू निकल करके आई, स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू की वैल्यू निकल करके आई, कितनी निकल करके आई भाई, ज़रा सी गलती कर दी है बेटा, डी सी नहीं है ये बी सी है, ये यहाँ सी है बेटा, ये जो डी सी है ना ये बी सी का आधा है, ये सी है यहाँ पे, ओके। ये ए नहीं है यहाँ पे, देखो आप ग्राफ के अंदर देखो ये सी है, ओके। हो सकती है छोटी मोटी मिस्टेक लिखने में। तो कितना निकल गया भाई, ये निकला बी सी अपॉन 12, मैंने यहाँ से बी सी कैलकुलेट किया, बी सी निकल करके आया मेरे पास 2L स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू। एक रिजल्ट तो मेरे पास ही आ चुका, मैं यूज़ करने वाला हूँ इसका, ओके। आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ
इसी ग्राफ के अंदर चलूँगा मैं, आगे देखता हूँ क्या है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ट्रायंगल ABC के अंदर, पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, आप अगर कहो तो पूरा बना भी दूंगा मैं। ये मेरा पूरा ट्रायंगल है, यहाँ से 90 ऐसे है 90 डिग्री के एंगल पे, और यहाँ से है ये ऐसे। ओके, देखो आप, ये वाला एंगल ABC की बात कर रहा हूँ, AC और B, ये एंगल मेरा कितना है 90 माइनस के थीटा, आपके सामने है। ये वाली दूरी कितनी है, लंबाई A दे रखी है, ये वाली दूरी कितनी है, L गिवन है। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल ABC के अंदर, ABC में अप्लाई कोस फॉर्मूला, क्या अप्लाई किया मैंने, अप्लाई कोस फार्मूला। ओके, तो जाहिर सी बात है यहाँ निकल करके आएगा कोस ए का जो फार्मूला अप्लाई करूँगा, कोस ए इज इक्वल टू जो हो जाएगा, ये दूरी तो माइनस में पहुँच जाएगी भाई, ये हो जाएगा भाई AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर आप तो जानते होंगे, प्लस ये वाली दूरी प्लस AB स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस इस एंगल के सामने वाली दूरी माइनस BC स्क्वायर बटे 2 इंटू AC इंटू AB। क्लियर, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ लगाया मैंने कंसेप्ट। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ से मैं अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा भाई। तो जैसे मैंने कोस थीटा का यूज़ किया और कोस थीटा का फार्मूला लगाया, देखता हूँ कितना निकल करके आता है भाई। ये निकला मेरे पास, यहाँ स्पेस कम है, चलो खैर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये हुआ कोस ए इज इक्वल टू AC का रिजल्ट कितना है, L स्क्वायर है, प्लस AB का रिजल्ट कितना है, A स्क्वायर है, माइनस BC कितना रखा हुआ है, BC भी तो देख लो आप, BC कितना है 2L W, BC कितना है भाई 2L स्मॉल w बटे कैपिटल W का स्क्वायर है, डिवाइड कितना है भाई, बटे में है 2 इंटू L इंटू A। देखो आप, ये L है, ये A है, A और L। क्लियर, चलो आगे की तरफ चल जाता हूँ। जैसे ही मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा यहाँ से निकल करके आएगा भाई कोस, चूँकि एंगल A कितना है 90 माइनस के थीटा है ना, 90 माइनस के थीटा, देन ये तो हुआ कोस 90 माइनस के थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, ये हुआ L स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर माइनस के 4L स्क्वायर स्मॉल W स्क्वायर बटे कैपिटल W स्क्वायर अपॉन 2AL। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोस 90 माइनस के थीटा ये कितना हुआ, ये तो हो चुका साइन थीटा, हो गया ना साइन थीटा। जरा इधर को देख लो भाई, बराबर ध्यान से देखना है, L स्क्वायर कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है, A स्क्वायर वाला स्टेप अलग निकाल लूँगा मैं। ओके, L स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, L स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा मेरे पास 1 माइनस 4 स्मॉल W स्क्वायर बटे कैपिटल W स्क्वायर बच गया ना, प्लस के A स्क्वायर मैंने अलग से लिख लिया अपॉन 2AL मैंने अलग से लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बेटा, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अलग अलग के बटे में डाला मैंने इसको, ये निकला साइन थीटा, जब इसके बटे में इसको डालूंगा L तो ख़त्म हो जाएगा, एक L ख़त्म अपॉन 2A, ये क्या निकला है यहाँ पे 1 माइनस 4 स्मॉल W स्क्वायर बटे कैपिटल W स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना निकला A स्क्वायर बटे 2AL निकलेगा ना यहाँ पे भाई, इसके बटे में डाल लूँगा, एक L ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से एक A से A ख़त्म, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई L अपॉन 2A, तो ये हुआ 1 माइनस 4 स्मॉल W स्क्वायर बटे कैपिटल W स्क्वायर प्लस A अपॉन 2L। ओके, देखो यही बच रहा है कि कुछ और बच रहा है, और यही मेरे को प्रूफ करना था। देखो आप, अगर आपका क्वेश्चन है क्या कहना चाह रहा है भाई, ये देखो आप L अपॉन 2A, L माइनस 4 W स्क्वायर L अपॉन 2A आ चुका, ठीक है ना।
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो, शायद एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, वेयर ए इज़ द लेंथ ऑफ द बीम। वैसे तो मैंने ले ली थी, लेकिन अगर नहीं ली होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, देखो यहाँ भी मैं कह रहा था कि ये वाली दूरी ए थी और ये वाली दूरी एल थी, क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, ठीक है ना। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। थोड़े से यार ये क्वेश्चन जो है ना खतरनाक रहते हैं, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। चलो बाय।